फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है क्योंकि इसमें हमारा मेन लीड पूरा का पूरा साइको है। वो इतना ज़्यादा क्रूअल और हर्टलेस है कि सब लोग उसे देखते ही कांपने लग जाते हैं और चलता फिरता किसी को भी टपका डालता है। बट हमारी क्लमसी सी फीमेल लीड गलती से उसे पंगा ले लेती है, पर साइको किंग उससे पूरा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। तो आगे क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो एक ऑनलाइन नॉवल पढ़ रही थी और कहती है ये कैसी राइटर ने स्टोरी लिखी है, हीरोइन को इतना बुली करते हैं और बाद में उसकी इतनी ट्रेजिक एंडिंग हुई और वो क्रूअल किंग तो इतना बुरा है। और गुस्से से कमेंट कर देती है इतनी बेकार एंडिंग क्यों है इसकी, मैं इतने पैसे खर्च कर नॉवल पढ़ रही हूँ और मूड खराब कर दिया। बट वहां से रिप्लाई आता कि अगर तुम्हें इतनी बेकार लग रही है तो खुद ही हीरोइन बन जाओ। वो गुस्से से मारती है, उसके लैपटॉप में कुछ होता है और उसकी आइज बंद हो गई थी। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती तो उसकी आइज पे पट्टी बंधी हुई थी जिससे वो हटा के देखती है ये मैं कहाँ पहुंच गई, मैं तो अपने घर में नॉवल पढ़ती बेहोश हो गई थी। और एक लड़के को देख हैरान, कहीं मैंने ड्रिंक करके इसके साथ नाइट स्पेंड तो नहीं कर ली और कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। फिर वो उठ के बाहर जाती है तो वहाँ पे शीशी का एक्स बॉयफ्रेंड फैंग को बोल रहा था कि अगर एक बार शीशी किंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। फैंग कहती है हस्बैंड किंग तो बहुत ज्यादा क्रूअल डेविल है, कहीं वो हमसे बदला ना ले। तो एक्स बॉयफ्रेंड की चिंता मत करो, वो शीशी वैसे भी ब्लाइंड है, उसने मिस्टर लू के बेड पे चढ़ने की कोशिश की तो मिस्टर लू तो उसी से बदला लेगा ना। शीशी कहती है एक्स बॉयफ्रेंड ने नशा दे के किंग के साथ नाइट स्पेंड करवा दी और प्रेग्नेंट होगी, ये कहानी तो जानी बेचानी लग रही है, ये तो वही ब्लडी नॉवल की कहानी है। और जैसे ही उसे देखती है तो हैरान, ये तो किंग है, इस नॉवल का मेन लीड। और डर के मारे वहां से भागने लगी थी। उसके जाते ही मिस्टर लूकिंग की आईज खुलती है पर डॉक्टर से शीशी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल नॉवल वाली स्टोरी की तरह हो रहा है। और बेबी को बॉट कराने के बारे में पूछती है पर डॉक्टर कहता तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, सर्जरी सहन नहीं कर पाएगी। वो हॉस्पिटल से जाने लगी तो एक्स बॉयफ्रेंड और फैंग उसका बाहर खड़े वेट कर रहे थे। तो शीशी आंखों पट्टी बांध के ब्लाइंड होने का प्रिटेंड करने लग जाती है। देन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी रिपोर्ट देख के उन्हें पता चल जाता है कि वो किंग के बच्चे से प्रेग्नेंट है और उसे किंग के पास पकड़ के लेके जाने लगे थे। इधर ग्रैंडमा तो बड़ा खुश होती है कि हमारी लू फैमिली में बच्चा होने वाला है। तो बॉडीगार्ड बताता है कि हाँ बॉस का एक लड़की के साथ बाहर 1 नाइट स्टैंड हो गया था बट वो लोग बदले में 10 मिलियन मांग रहे हैं। तो किंग गुस्से से एप्पल में चाकू मारता है, मैं उनको 10 मिलियन नहीं जान से मार दूंगा। ग्रैंडमा कहती बिल्कुल भी नहीं, उनके पास हमारी लू फैमिली का वारिस है। और बॉडीगार्ड को 50 मिलियन देती हैं, उनको शादी करने के लिए इनवाइट करो। बट किंग भी गुस्से से चाकू उठा के लेके जाने लगता है। इधर एक्स बॉयफ्रेंड फैंग कहते हैं अब तो हमें लू फैमिली से बहुत पैसा मिलेगा क्योंकि ब्लाइंड गर्ल उनके वारिस से प्रेग्नेंट है ना। शीशी सोचती अगर इन लोगों ने मुझे किंग के पास छोड़ दिया तो मैं भी ड्रामा की फीमेल लीड की तरह ऊपर ही पहुंच जाऊंगी। और पेट दुखने का नाटक करने लग जाती है। वो देखने लग जाते कहीं बेबी को तो नहीं कुछ हो गया, बट वो उसके लात मार के वहां से भाग लेती है। वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे तो भागती रोड पे आ जाती है और पैर मुड़ने से गिर गई थी तो वो अपना सैंडल निकाल के दूर फेंक देती है और भाग के जाके वहाँ खड़ी एक कार में बैठ जाती है। उन दोनों को लगता है कि सैंडल उधर है तो इसके बाद उधर गई होगी और वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं। शीशी हंस रही थी, कोई उसे पीछे से पोक कर रहा था तो कहती है सॉरी, बट जैसे देखती चाकू को हैरान क्योंकि वो गलती से किंग की कार में बैठ गई होती है जो अभी अभी किसी का काम तमाम करके आया था क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से ब्लड से लिपटा हुआ था। इससे पहले वो वहां से भागती किंग उसे पकड़ लेता है और उसके फेस पे चाकू टच कर रहा था तो वो ब्लाइंड होने का नाटक करने लग जाती है। वो पूछता तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो ना। वो सोचती इसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक करना पड़ेगा और कहती है मुझे नहीं पता, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे नशा दे के तुम्हारे बेड पे भेज दिया था, मैं प्रेग्नेंट होगी, मुझे तो इस बच्चे से छुटकारा पाना है बट वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। किंग उसके चाकू मारने वाला था बट वही रुक जाता है तो सोचती है अच्छा हुआ मेरी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, आज तो मेरी जान बच गई। बट वो उसके लेग्स उठा के अपनी गोद में रख लेता है और उसके पैर पे मेडिसिन लगाने लगा था तो कहता है अगर मुझे पता चला तुमने जानबूझ के मुझे अप्रोच किया है, मुझे झूठ बोला, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और वो उसे चेक करने के लिए कि वो ब्लाइंड है या नहीं उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लगता है पर शीशी अपनी पलक भी नहीं झपकती इसलिए पीछे हो जाता है। फिर वो उसे पकड़ के घर ला रहा था, एक बच्चा उस पर टॉय फेंक के मारता है। शीशी समझ जाती है ये स्टोरी बिल्कुल नॉवल के प्लॉट की तरह है और जानबूझ के ब्लाइंड होने का नाटक करते हुए वो शैतान बच्चे के पैर पे पैर रख देती है। मिस चैंग आकर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को बुली करने की, उसके मारने वाली थी पर शीशी खुद तो बच जाती है और उल्टा उनके थप्पड़ मार देती है। बट फिर नाटक करने लग जाती है सॉरी मैं तो ब्लाइंड हूं ना, मुझे दिखा नहीं, जबकि किंग दूर से बैठा उसकी ये सब हरकतें नोटिस कर रहा था। मिस चैंग ग्रैंडमा से शिकायत करती है देखा ये लड़की कितनी बिगड़ी हुई है। ग्रैंडमा कहती गलती पहले तुम्हारे बेटे येमिंग की थी और शीशी मेरी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से प्रेग्नेंट है, तुम अपने बेटे को सिखाओ तो वो सब करके ले जाती है। फिर ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ कहती है अब से तुम हमारी लू फैमिली की यंग लेडी हो, अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगी, इसलिए वो उनका थैंक यू करती है। बट किंग कहता है ग्रैंडमा मुझे एक काम है और उसे पकड़ के ले जाता है, सीधा रूम में बेड पे लाके पटक के मारता है। बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था तो कहता है साइन करो। वो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी तो कहता अरे मैं तो भूल ही गया तुम तो अंधी हो। बॉडीगार्ड बताता है कि ये मैरिज एग्रीमेंट है, बेबी के जन्म होने के बाद तुम्हें उसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी होगी
तब तक ये शादी चलेगी, उसके बाद कैंसिल हो जाएगी। बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो। वो कहती है मैं बेबी को जन्म दूंगी पर शादी नहीं करूंगी और ना ही मुझे इस घर में रहना है। 9-10 महीने बाद तुम किसी को बेबी को पिकअप करने भेज देना। किंग कहता आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे नेगोशिएट करे। वो कहती है ठीक है, फिर मैं बेबी डिलीवर भी नहीं करूंगी। तो वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और चाकू रख लेता है। तुम क्या मुझे धमका रही हो? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ। वो सोचती है ये साइको तो सच में कर देगा, अभी पहले अपनी जान बचाना इंपॉर्टेंट है, और कहती है ठीक है मैं करती हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसके फिंगर पे काट लेता है और जो ब्लड निकला था उसी से फिंगरप्रिंट लगवा लेता है कॉन्टैक्ट पे। फिर वो अपने ड्रॉर में से एक अजीब सी डरावनी सी रिंग निकालता है। वो सोचती है तो कांटों वाली रिंग है, पर किंग उसके हाथों में वो रिंग पहना देता है। कैसी लगी? तो कहती है अच्छी है, बट जैसे वो जाता है जल्दी से वो रिंग निकाल के फेंक के मारती है। और फिर सोचने लगी थी मुझे क्या साइको के साथ सेम बेड पे सोना पड़ेगा। रात में किंग कहता है जल्दी आओ बेड पर, बट वो गेट पे खड़ी थी कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और सोचती मेरे पास क्यों आ रहा है, कहीं मेरा काम तमाम तो नहीं करेगा। बट वो उसे घेर के कहता है तुम भूल रही हो क्या तुम मेरी वाइफ हो, तो अपनी वाइफ की ड्यूटी निभाओ, और उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। बेड पे लेके चलने लगा था तो चिल्ला पड़ती है अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है क्या सोच रही हो, मुझे नींद नहीं आती ना तो मुझे स्टोरी सुनाओ। वो सोचती है साइको अब नींद नहीं आ रही तो स्लीपिंग पिल खाना, और कहती है लेटिए आप, मैं कहीं और जगह सोने चाह रही हूँ। बट वो उसे गर्दन से पकड़ के वापस खींच लेता है। बोला ना मुझे स्टोरी सुनाओ, और उसे अपने बेड के पास बिठाकर खुद बेड पे लेट जाता है। वो सोचती है कैसा जालिम है, एक प्रेग्नेंट लड़की को नीचे बिठा रखा है। देन वो उसे बोर होकर स्टोरी सुनाने लग जाती है। तो कहता है तमीज से सुनाओ। तो फिर वो दांत निकाल के बेड टाइम स्टोरी सुनाने लग जाती है। बट उसे सुलाते सुलाते खुद ही सो गई थी। मॉर्निंग में वो नीचे सो रही थी कि किंग अपना ब्लैंकेट अपनी तरफ करने लगा था, बट उठ के देखता है वो वहीं पे सो रही है। तो उसे टच करने लगा था, बट वो बड़बड़ा रही होती है ग्रैंडपा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो उसे सहलाता है। इतने में बॉडीगार्ड आकर वो सीन देख लेता है तो किंग एकदम से खड़ा होकर दूर हो जाता है। ग्रैंडमा ने उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था और किंग से कहती हैं दिन भर तुम जितने मर्जी बिजी रहो, पर कम से कम अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो निकाल ही सकते हो। फिर वो शिशी को बताती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और फैंग ने तुम्हें बुली किया था ना, तो किंग ने किसी को ने पनिश करने के लिए भेज दिया है, तो तुम अब परेशान मत होना। शिशी कहती है मैं समझ गई। किंग कहता है क्या समझी तुम? ग्रैंडमा का मतलब है हमारे स्कैंडल के बारे में बाहर लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए कर रही हूँ, अगर बाहर वालों को पता चला कि तुमने बेबी की वजह से शादी की है और तुम्हें नशा दिया गया था, तो बाहर वाले हमारे बेबी के बारे में क्या सोचेंगे। ग्रैंडपा कहते सही कहा, अगर बाहर वालों को पता चला मेरा ग्रैंडसन कुछ नहीं कर सकता, उसे पहली बार करने के लिए नशे की जरूरत पड़ रही है, कितना एम्बैरेसिंग होगा। ये सुन के शिशी को तो हंसी आ जाती है, पर वो कंट्रोल कर रही थी। किंग कहता तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ग्रैंडपा कहते मेरा ग्रैंडसन अमेजिंग है, पहली बार करने पे प्रेग्नेंट कर दिया। यहाँ में पता चलता है ग्रैंडपा की मेंटल स्टेट थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ग्रैंडमा उन्हें रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देती हैं। ग्रैंडमा कहती बेबी के जन्म होने के बाद मैं उसे पालूंगी और तुम लू फैमिली को चलाना। वो कहता मुझे कोई जरूरत नहीं है, और शीशी को खाना सर्व करके चला जाता है। वो सोचती है इसे बचपन में बाहर छोड़ दिया गया था और 20 साल की एज में इसे लू फैमिली ने अडॉप्ट किया। जरूर इस लू फैमिली में और भी सीक्रेट्स हैं। ग्रैंडमा शीशी को खानदानी ब्रेसलेट दे देती हैं। ऑफ कोर्स वो पहले मना करती है, पर उनके बार बार कहने पे ले लेती है। मेड उसे पकड़ के लेके जा रही थी तो कहती है मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेड जाओ कहती है यही प्रेगनेंसी का सबसे डेंजरस टाइम है। मिस चैंग जब देखती है शीशी के हाथ में फैमिली का जेड ब्रेसलेट है तो गुस्सा हो जाती है कि लू फैमिली का वारिस तो मेरा बेटा बनेगा, ना कि इस ब्लाइंड का बेटा। तो सबसे पहले तो इस बच्चे का काम तमाम करना होगा। और उसके कहने पे मिस चैंग की मेड उसे जाकर कहती है जाओ तुम्हें ग्रैंडमा बुला रही हैं, यंग लेडी शीशी को मैं ले जाऊंगी। मिस चैंग अपने बेटे यमिंग से कहती है अब मैं तुम्हें लोगों से डील करना सिखाऊंगी, तुम जानबूझ के उस प्लांट की तरफ गाड़ी चलाओ। शीशी समझ आती है ट्रैप बिछाया हुआ है, वो दूसरी तरफ जाने लगी थी, बट मिस चैंग की मेड पकड़ के जबरदस्ती उधर लेके जाने लगती है। यमिंग कार चला रहा होता है और मिस चैंग उसके कंट्रोलर से कार शीशी में ठोक देती है जिससे वो गिर गई थी। तो मिस चैंग उसे बुली करने लग जाती है। शीशी समझ आती है ये तो बिल्कुल नॉवल की स्टोरी की तरह प्लॉट चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि फीमेल लीड की एंडिंग भी ऐसी हुई थी। तो कहती मैं इतनी जल्दी नहीं टपक सकती, और कहती तुम ये सब कर रही हो तुम्हें किंग से डर नहीं लगता। मिस चैंग कहती है किंग को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की परवाह नहीं है। तभी वहां पर किंग आ जाता है तो मिस चैंग कहती है ये अंधी लड़की चला के तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं तो उसे ठिकाने लगाने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। किंग कहता अच्छा तो क्या मैं तुम्हारा थैंक यू करूँ। शीशी सोचती है ये साइको क्या सच में मुझे ऐसे मरते छोड़ देगा, और उसके पैर पकड़ लेती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो किंग गुस्से से मिस चैंग की गर्दन पकड़ लेता है। वो इतना गुस्से में था कि लगभग उसे टपकाने वाला था, बट शीशी बेहोश हो जाती है, इसलिए वो उसे पहले गोद में उठा लेता है और बॉडीगार्ड से बोल के चले जाता है पता है ना इसका क्या हाल करना है। मिस चैंग भागने लगी थी पर बॉडीगार्ड उसे किडनैप करके ले जाता है। नेक्स्ट दिन में शीशी की आइज खुलती है तो कहती है मैं जिंदा हूँ, क्या मैंने नॉवल की एंडिंग को चेंज कर दिया, पर मैं अभी तक नॉवल वर्ल्ड में क्यों फंसी हुई हूँ। फिर वहाँ पर जाओ आती है, यंग लेडी अच्छा हुआ आप उठ गई, सॉरी मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अगर यंग मास्टर आपको टाइम पे बचाने नहीं आते तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती।
शीशी कहती कोई बात नहीं और उसे अपने पास बैठा लेती है। देखा मैं ठीक हूँ। तो जाओ हैरान थी और पूछती है यंग लेडी आपकी आइज ठीक है? शीशी कहती इनफैक्ट मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं बस ब्लाइंड होने का प्रिटेंड कर रही हूँ, पर तुम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा काइंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना सच बताया। प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जाओ कहती है हाँ यंग लेडी, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी, प्रॉमिस। शीशी सोचती है नॉवल वर्ल्ड बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो मुझे हर चीज के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। और जाओ के कान में कुछ बताती है। जैसे किंग वहाँ पे आने लगा था, जाओ कहती है क्या यंग लेडी आप जा रही हो? पर आप तो यंग मास्टर को बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, तो छोड़ के क्यों जा रही हो? इनफैक्ट वो दोनों चीख चीख कर जानबूझ के नाटक कर रही थी ताकि किंग सुन ले। शीशी कहती है हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, तभी तो उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसके साथ रह के मैं उसे कमजोरी बनाती हूँ। मैंने बचपन में एक पेंटिंग देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि उस पेंटिंग को बनाने वाला पेंटर कितना टैलेंटेड होगा, पर मेरे पेरेंट्स ने बताया कि वो पेंटिंग बच्चे ने बनाई थी, इसलिए मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तभी गुस्से से किंग वहाँ पे आता है और जाओ को वहाँ से भगा देता है। फिर शीशी से आके पूछता है बताओ मुझे क्या तुमने उस पेंटिंग की वजह से मुझसे शादी की? वो सोचती है गुस्सा क्यों हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है नॉवल मैंने पढ़ा था, बचपन में इसे वो पेंटिंग बहुत पसंद थी। तो कहती है क्योंकि वो पिक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और डिटेल में बताने लग जाती है। बट वो टूटे हुए ग्लास का एक टुकड़ा उठा लेता है। जब वो बोल रही थी तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है और उस ग्लास के टुकड़े को उसके आइस के पास ले आया था। पर शीशी एक बार भी अपनी पलक नहीं चिपकाती और फिर पूछती है कहाँ हो तुम, क्या तुम मेरे सामने हो? तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है। वो सोचती क्या अभी मेरा काम तमाम करेगा। किंग कहता तो तुम मुझे पेंटिंग वजह से इतना ज्यादा लाइक करती हो? वो कहती यकीन करो या ना करो, बट किंग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और वो भी कोई कैजुअल वाला किस नहीं, बहुत जोर जोर से उसे किस किया जा रहा था, लाइक जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। जाओ भाग कर आती और कहती है सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। तब जाके वो उसे छोड़ता है। शीशी पूछती है जाओ क्या हुआ? तो बताती है कि मिस जैंग गार्डन में से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहीं मिल नहीं रही। शीशी सोचती है वो जैंग गायब है, कहीं ये सब के पीछे किंग का हाथ तो नहीं। जब बताती कि मास्टर ने आपको नीचे बुलाया है, बट वो कहता मैं नहीं जाने वाला और अपनी गन निकालने लग जाता है कि अगर उन्हें मुझसे मिलने का इतना ही शौक है तो फिर मैं पक्का मिलूंगा, और अपनी गन में बुलेट लोड कर लेता है। देन वो शीशी को पकड़ के नीचे लाता है। डैड उस पर चिल्ला के पड़ते हैं तुमने जैंग को कहाँ छुपा रखा है? ग्रैंडमा कहते थोड़ा धीरे बोलो, शीशी प्रेग्नेंट है, तुम मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को हर्ट नहीं कर सकते। और शीशी को प्यार से अपने पास बैठा लेती हैं। किंग कहता है मेरा उस जैंग से क्या लेना देना। शीशी सोचती है कि किंग ने जैंग को बेबी की वजह से किडनैप किया है, पर लगता नहीं ऐसे बेबी की परवाह होगी। डैड कहते हैं शीशी तो ब्लाइंड है, उसके लिए गिरना नॉर्मल है, इस सब का जैंग से कोई लेना देना नहीं था, तुम अभी के अभी जैंग को छोड़ दो। किंग कहता है अगर किसी ने मेरी बंदी को हाथ लगाया है तो सिर्फ एक जान नहीं 2 जानें जाएंगी। डैड कहते हैं मिस जैंग तुम्हारे भाई की मॉम है, अगर ये बात बाहर पता चलेगी तुमने ये सब किया है तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। किंग कहता है जब वो जिंदा ही नहीं बचेगी किसी कुछ पता नहीं चलेगा। तो डैड चिल्ला के पड़ते हैं अगर शाम होने तक तुमने जैंग को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदर की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दूंगा। बट किंग को तो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी मॉम के सामान से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, वो भी उस लेडी की जान बचाने के लिए, उस मिस्ट्रेस की। डैड कहते तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। किंग कहता है उसने मेरी बंदी को हाथ लगाया है, मैं उसे ऐसे कैसे जिंदा छोड़ दूंगा। डैड उसे धमकाते हैं तो कहता है मैं बचपन से केज में रहा हूँ, मुझे कभी किसी का डर नहीं लगता, चिंता मत करो, अभी जैंग सिर्फ मेरे हाथों में है, उसे जान से नहीं मारा। और शीशी को लेके जाने लगा था, पर डैड अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं कि बांध दो इसको। किंग गुस्से से अपनी गन निकालने लग जाता है, पर शीशी उसके आगे आगे उसे बचाने लग गई थी तो वो गन नहीं निकालता। और डैड से कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे रोकने की। शीशी कहती हस्बैंड मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और उसे हक कर लेती है कि मुझे अकेले नहीं जाना, तुम भी चलो। इसलिए वो शीशी को गोद में उठा लेता है और कहता है सॉरी मेरी वाइफ बहुत ज्यादा क्लींजी है तो मुझे पहले इसका ध्यान रखना होगा। फिर क्या वो बॉडीगार्ड्स को घूरता है, वो डर के मारे खुद ही साइड हो गए थे और वो शीशी को ले गया था। देन वो उसे अपनी कार में ले आया था। बॉडीगार्ड बताता है कि बॉस यही वाला घर आप ढूंढ रहे थे, आपके डैड को इस जगह पता नहीं चलेगा। किंग शीशी को कार से बाहर निकालता है। ऑफ कोर्स वो अभी भी ब्लाइंड होने का प्रिटेंड कर रही थी तो वो उसे पकड़ के गोद में उठा लेता है। वो कहती है यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे नीचे उतार दो। पर वो उसे छोड़ने लगा था तो उसे कस के पकड़ लेती है तो वो हंसता है। फिर वो उसे लाके बेड पे लेटा देता है और उसे बुरी तरह से किस करने लग गया था हर जगह पे। वो कहते रुको मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा बेबी इतना वीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी तरह। और उसे फिर से गर्दन पे किस करने लग जाता है तो वो उसकी लेग्स के बीच में उसे किक कर देती है, जिसकी वजह से किंग का तो बुरा हाल हो गया था। वो दर्द के मारे दूर हो जाता है और फिर कहता है तुम क्या चाहती हो, मेरे फ्यूचर में और बच्चे ना हो, तभी मैंने वहां पे मारा। तो कहती मैंने कुछ नहीं किया, बेबी ने ऐसा कहा था। तो हंसता है तुम्हें कि मैं स्टूपिड लगता हूँ और गुस्से से मुंडी पकड़ लेता है तुम तो मुझे बहुत लाइक करती हो ना, तो फिर अब नाटक क्यों कर रही हो। वो खुद की नोशने लग जाती है ताकि उसे रोना चाहे और कहती है हस्बैंड तुम बहुत ज्यादा भारी हो ना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है तुम्हें धक्का मार दूं, मैं तो 1 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। और फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, पर मैंने वो चीजें कभी ट्राई नहीं की जो तुम्हें पसंद नहीं। किंग कहता है ये मत समझना कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है और उसे बेड पे गिरा के चला जाता है। पर वो तो उल्टा खुश हो रही थी, अब तुम चले गए तो पूरा बेड मेरा हुआ। बट तभी उसे ग्रैंडमा कॉल आता है जो उससे नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाती है।
ग्रैंडमा कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम किंग की हेल्प करो, उसका जो कुछ भी है उसे वापस पाने में। वो सोचती है इसलिए ग्रैंडमा ने मुझे जेट ब्रेसलेट दिया था। ग्रैंडमा कहती है किंग ही हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी का असली हकदार है। 5 साल की एज में अपनी मॉम के साथ जा रहा था, उसका कार एक्सीडेंट हो गया, तब से वो गायब हो गया था। तुम्हें पता है इतने साल उसने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, उसने 15 साल एक पिंजरे में रह के गुजारे हैं। ग्रैंडमा कहती है सिर्फ तुम ही उसकी अंधेरी लाइफ में रोशनी ला सकती हो, उसे हर्टलेस से अच्छा इंसान बना सकती हो। शीशी उनका ब्रेसलेट वापस करने लग जाती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे नजर आ रहा है जब से तुम आई हो किंग बदलने लग गया, वो तुम्हें बाकियों से डिफरेंट ट्रीट करता है। शीशी कहती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्रैंडमा कहती है ये सच है, कल वो अपने डैड के सामने गन निकालने वाला था, शायद उन्हें शूट भी कर देता, पर तुम्हारे एक स्टेप लेने पे वो रुक गया। जिस क्रूअल किंग से सब लोग डरते हैं वो तुम्हारी बातें मान रहा है, तुम में जरूर कुछ तो बात है। शीशी सोचती है सॉरी, मैं और किंग अलग अलग वर्ल्ड से हैं और जाने लगी थी। तो ग्रैंडमा कहती हैं इस सब के बाद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे पता है तुम लू फैमिली में कभी शादी नहीं करना चाहती थी, तो अगर तुम किंग को वारिस की पोजीशन दिलवा दो, मैं किंग को बोल के तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगी। तो शीशी ये सब कुछ सोचते हुए जा रही थी कि क्या मुझे ग्रैंडमा की बात माननी चाहिए, एक बार ट्राई करने में क्या चाहता है। वो जैसे रात में घर आती है, किंग अंदर गेट पे खड़ा था और पूछता है कहाँ गई थी तुम। तो वो ब्लाइंड होने का नाटक करने लग जाती है और सोचती है किंग को इतना तो पता ही होगा कि मैं ग्रैंडमा से मिलने ओल्ड हाउस में गई थी, क्या ये जानबूझ के मुझे टेस्ट कर रहा है। और हाथ बढ़ाती हुई उसे प्यार से हक कर लेती है। तो बताती है ग्रैंडमा ने मुझे ओल्ड हाउस में टी पिलाने के लिए बुलाया था और तुम्हारे पास्ट के बारे में बताया। वो कहता है अच्छा, और उसका गला पकड़ लेता है, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है मेरे लिए। वो कहती है मैं नहीं चाहती तुम बिल्कुल भी हर्ट हो, मैं चाहती तुम फाइट बैक करो। किंग उसे बहुत गुस्से से घूरता है, तो बताओ तुम्हें क्या निकाल के दूं, दिल, लीवर या कुछ और। वो बहुत प्यार से उसका फेस पकड़ती है, बदला लेने से अच्छा है मैं चाहती हूँ तुम दूसरों का दिल जीतो। फिर वो उससे पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो कहती है जो भी लोग तुम पे अभी अटैक कर रहे हैं उनका मेन मकसद हमारे बेबी को हर्ट करना है, पर मैं नहीं चाहती जब हमारे बेबी का जन्म हो उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। वो सब लोग लू फैमिली की वारिस की पोजीशन चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहती वो लोग सक्सेसफुल हों, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जाकर अपनी चीजें वापस ले लो, क्योंकि अगर तुम लू फैमिली के हेड नहीं होगे तो भले ही हमारे बेबी की सेफली डिलीवरी हो जाए, पर आगे जाके उसे डेंजर तो हो ही सकता है। किंग कहता है मेरे होते हमारे बेबी को कोई हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें तो पता ही होगा मैं कितना डेंजरस हूँ, मैं खुद अपने बेबी के लिए रास्ता बना दूंगा। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें एक फादर बनना है, अपने बेबी के सामने कोई माफिया गैंगस्टर नहीं जो सामने वाले को सीधा गोली से भूनता जाए। क्या हो किस दिन तुम्हारे पास गन हो और उसमें बुलेट्स खत्म हो जाए। किंग कहता तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे पास गन होगी उसमें बुलेट नहीं होगी, तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो। उस रात तुम ही मुझसे दया की भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो सोचती है ये हर बार भड़क क्यों जाता है और कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर कहती है बेबी के साथ लू फैमिली में मैं सिर्फ 2 साल रहूंगी, पर फ्यूचर में तुम ही हमेशा बेबी के साथ रहना होगा, तुम हमेशा तो उसे हर टाइम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तब हमारा बेबी क्या करेगा। वो कहता है तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। उठने लगी तो पकड़े उसे अपने पास बैठा लेता है, तो वो उसे हक कर लेती है मुझे अपने पास रहने दो। वो उसे पकड़ लेता है, मेरे साथ रहना कोई मजाक नहीं है, पर मेरे सामने सिर्फ तुम्हें बोलने की इतनी हिम्मत है, और उठ के चला जाता है। तो वो कहती है मुझे पता था इस टास्क को कंप्लीट करना कितना इम्पॉसिबल है, पहले दिन ही मैं फेल हो गई। बट उसे ग्रैंडमा कॉल आता है तो कहती है फिर से ट्राई करना होगा। देन वो अपनी आइस पे पट्टी बांधकर एक जगह पे चलने लगती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक रहे थे, तुम्हारे जैसे ब्लाइंड इंसान अंदर नहीं जा सकती, आज रात के लिए ये जगह पूरी बुक है। वो कहती है मैं किंग से मिलने आई हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं बहुत सारी लड़कियां हर रात किंग से मिलने के लिए बेताब रहती हैं, तुम भी उनमें से कोई एक होगी, पर बाकियों की तरह तुम्हें भी मौका नहीं मिलने वाला। वो कहती है किंग को बताओ कि मैं शीशी हूँ और उसे इम्पोर्टेंट काम है। तो उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर बताने चाहता है। वहाँ पे सब लोग लड़कियों के साथ ड्रिंक करने पे लगे हुए थे, बट किंग अकेला आइस बंद करके बैठा था। सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि वो डायरेक्ट किंग से जाके बात करे, इसलिए वो उसके फ्रेंड को जाके बताता है कि कोई लड़की किंग से मिलने आई है। फ्रेंड सोचता है कहीं वो किंग की कोई मिस्ट्रेस तो नहीं, इसलिए वो बाहर देखने आ जाता है और उसे देख सोचता है किंग को कब से ब्लाइंड लड़कियों में इंटरेस्ट होने लग गया। तो कहता है अभी किंग सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। वो कहती है पर मुझे किंग से मिलना है आज। सिक्योरिटी गार्ड उसका रास्ता घेरते हैं तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फ्रेंड का तो कुल्ला ही हो गया था। शीशी कहती है तुम लोग इस पार्टी में ऊपर तो नहीं पहुंचना चाहते होगे। तो फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स को लात मार के दूर करता है। शीशी अंदर जाने लगी थी तो उससे पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो, किसका बेबी है, क्या किंग का। कहती है मेरे हस्बैंड का। तो कहता है तुम प्रेग्नेंट होने के बाद भी किंग से पंगा ले रही हो, डर नहीं उसे पता चल गया तो। वो कहती है उसे पता है। तो फ्रेंड एकदम हैरान था, किंग का एक मैरिड लड़की के साथ अफेयर है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी है, और उसे पकड़ के अंदर ले आता है। एक लड़की जाके किंग के पास बैठने लगी थी, उसे दूर कर देता है और शीशी से कहता है तुम्हें किंग का गुस्सा तो पता ही होगा, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में तुम ही हर्ट हो। वो कहती चिंता मत करो, मैं वेट करूंगी जब तक तुम लोगों की ड्रिंकिंग खत्म होगी। वो कहता वेट करने का कोई फायदा नहीं है, किंग अभी सो रहा है, उसे कोई नहीं उठा सकता। बट वो चुपचाप दूर जाके बैठ जाती है। वो लड़की फिर से किंग के क्लोज होने लगी थी, बट तभी उठ जाता है और उसकी मुंडी पकड़ के आइस में घुसा देता है। उस लड़की के फेस की बुरी हालत हो गई थी, डर के मारे वहां से भाग जाती है। तो सब लोग चिल्लाने लगे थे। तभी किंग की नजर शीशी पे पड़ती है जो डंडे की हेल्प से उसके पास आने लगी थी। वो
वो डंडा गिरा देता है तो कहती है क्या मैं तुमसे दोबारा बात कर सकती हूँ। वो कहता तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई है। वो कहती प्लीज तुम इस बारे में सोचो जो मैंने कल रात तुम्हें कहा। मुझे भी पता है तुम्हें तुम्हारी करंट लाइफ पसंद नहीं है, जब तुम्हें पसंद ही नहीं है तो चेंज क्यों नहीं करते। बट वो गुस्से से उठ के सारी आइस क्यूब्स गिरा देता है। सब लोगों को लगता है कि किंग को इम्प्रेस करने का यही तरीका है और वो जानबूझ के और ज्यादा आइस क्यूब्स गिरा देते हैं वहाँ पे। किंग कहता है शिशी अगर तुम इन आइस पे चलती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। लड़की कहती है इस आइस पे चल के तो इसके पैर ही खराब हो जाएंगे। वो कहती बिल्कुल नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली। एक लड़का आकर उसे पकड़ने लग जाता है। तुम ब्लाइंड हो ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ आइस पे चलने में। वो कहती छोड़ो मुझे, बट वो उसके सैंडल निकालने लग जाता है कि तुम्हें इस आइस पे चलना होगा, क्या पता किंग तुमसे इम्प्रेस होके तुम्हें होटल में ले जाए। सब लोग हल्ला मचाने लगे थे और तो और उसे ये भी बोलने लगे थे कि कपड़े निकाल के आइस पे लेट जाओ और किंग को अपने से मजे लेने दो। शीशी अपने सैंडल पहनने लगी थी बट वो लड़का आइस उठाकर उसके कपड़ों में भरने लग जाता है, पर इस पर किंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो बॉटल उठा के उस लड़के की टकली पे मार देता है। और शीशी को अपने साथ लेके चलने लगा था पर वो उसके थपड़ा मार देती है। सब लोग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने किंग को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं की। तो किंग गुस्से से उसे अपने कंधे पे टांग के ले जाता है। देन सब लोग बातें करने लग जाते हैं, आज तो ये लड़की जिंदा नहीं बच पाएगी। फ्रेंड तो उसके लिए प्रेयर करने लग जाता है, रेस्ट इन पीस। किंग गुस्से से शीशी को लाके अपनी कार में बैठा लेता है और खुद भी कार में घुस के उसके ऊपर चढ़ के उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। उसे रोकती है तो कहता कुछ मत बोलो और किस कर रहा था तो उसे उल्टी आने लग जाती है। तो कहता है मेरी किस से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते नहीं तो ये तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। तो वो गुस्से से उसे कार से बाहर निकाल देता है और खुद कार लेके वहां से चला गया था। शीशे सबसे पहले जल्दी से अपनी पट्टी उठाती है और उसे याद आता है उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं, यानी अब उसे पैदल चल के जाना पड़ेगा। पर झैंग का ब्रदर उसे देख लेता है और डैड को कॉल करता है कि क्यों ना हम इस लड़की को किडनैप कर ले और सिस्टर झैंग के बदले इसकी डील करेंगे। डैड कहते ठीक है पर उसे हर्ट मत करना क्योंकि किंग वरना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैंग का ब्रदर गाओ कार लेके उसके पीछे पड़ जाता है। वो पहले तो भाग रही थी बट वो उसका आगे आ जाता है और उसके गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। इधर किंग देखता है कि शीशी का फोन तो उसकी कार में रह गया, इसलिए ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहता है बट उसके पास से किडनैपिंग कार निकलती है। बॉडीगार्ड आके बताता है कि बॉस यंग लेडी का सिर्फ शूज मिला है, शायद उनका किडनैप हो गया। तो वो खुद ही कार भगा के लेके जाने लगा था और इतनी स्पीड से चलाता है कि किडनैपिंग वैन से आगे लगा के कार खड़ी कर देता है। सामने से लाके गुंडों को ठोकने वाला था तो कहते हैं कौन है ये साइको, पर उसने एंड टाइम पे कार रोक दी थी। गाँव अपने गुंडों के साथ बाहर आता है तो देखता है किंग अकेला आया है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ डील करनी है, तुम मुझे मेरी सिस्टर झैंग वापस कर दो, हम तेरी बंदी को छोड़ देंगे। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बंदी को हाथ लगाने की, अब मैं तुझे तेरी सिस्टर के साथ हेल में पहुंचाऊंगा। गाँव के कहने में घुस के गुंडे उस पर अटैक करने चाहते हैं बट वो सबको धो डालता है क्योंकि किंग की फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अंदर शीशी बैठी अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। गाँव उसका डंडा मारने चाहता है बट वो उसको बहुत बुरी तरह से ढो डालता है कि उसकी टकली पकड़ ली थी। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाता है। एक गुंडा पीछे से उस पर अटैक करने वाला था पर शीशे से बचाने लग जाती है और बॉडीगार्ड किंग की मिस्टीरियस गैंग लेके आ जाता है। पर डंडा लगने से शीशी बेहोश हो गई थी तो उसे पकड़ लेता और कहता है इसे हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर उसकी आइज चेकअप कर रहा था। फ्रेंड पूछता है इसकी आइज में तो रिएक्शन हो रहा है, क्या ये ठीक हो गई। डॉक्टर बताते हैं कि बचपन में एक्सीडेंट की वजह से ये टेम्पररी ब्लाइंड हो गई थी पर हो सकता है स्टिमुलेशन की वजह से इसकी आइज रिकवर हो रही हो। और हाथ हिलाते हैं क्या तुम्हें दिख रहा है। वो कहते डॉक्टर मुझे अचानक सब कुछ दिखने लग गया। शीशी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो पहली बार देख रही हो। फ्रेंड पूछता है पहचाना मुझे, तो सोचती है ये यहाँ पे कर रहा है और जानबूझ के कहती है तुम किंग हो। फ्रेंड हैरान। किंग गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ता है तुम अभी भी ब्लाइंड हो क्या, सबसे पहले तुम्हें मेरा फेस देखना है। वो कहती है किंग तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो वो ब्लश करने लग गया था। फ्रेंड हंस पड़ता है, वो उसे घूरता है तो उसके डर के मारे हालत खराब हो रही थी और बहाना मार के वहां से भुड़कता हुआ जाने लगा था। शीशी उसके रिएक्शन देख हंस रही थी तो कहता है तुम्हें बड़ी खुशी मिल रही है। वो कहती है तुम हर चीज से जेलस क्यों हो रहे हो। वो डॉक्टर घूरता है तो वो भी भाग जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो, वो मैंने अचानक से तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। बट वो उसका गला पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और कहता है लू फैमिली का वारिस बनने में क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो। तो वो खुश होकर साथ कर लेती है पर तुमने अचानक से अपना मन क्यों बदल लिया। वो क्या तुम्हें झैंग के भाई गाँव ने किडनैप किया था और मैंने उसके टांगे तोड़ दी, पर इस इंसिडेंट से मुझे रियलाइज हो गया जब मेरे पास बिजनेस पावर हो गई तभी मैं खुद को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वो कहती मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, पर अभी मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। इधर जैंग डैड को बता रही थी कि उन लोगों ने मेरी बुरी हालत कर दी, वो इतने क्रूअल थे कि मुझे स्नेक्स के पास छोड़ दिया और डॉग्स ने मुझे बहुत काटा, तुम मेरा बदला लेना। डैड कहते हैं मैं भी किंग को सबक सिखाऊंगा। पर शीशी जख्मी किंग को टांगे लेके आ रही थी और फिर शीशी नाटक करने लग जाती है। जैंग तो जिंदा बच ही नहीं पाती, वो तो किंग ने अपनी लाइफ रिस्क में डाल के उसे बचाया। और तो और ग्रैंडमा भी साथ में नाटक कर रही थी क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि किंग की जो चोट लगी है वो सब झूठ है, उसने जस्ट मेकअप किया हुआ था। और तो ग्रैंडमा आंखों में मेडिसिन डाल के नकली रोने का नाटक करती हैं कि किंग झैंग को जंगलों से बचा के लेके आया है। डैड कहते हैं सच में इसने बचाया है। शीशी कहती है मेरा हस्बैंड इस फैमिली के लिए कितना कुछ करता है बट सब लोग उसे हमेशा गलत ही समझते हैं। तो डैड कहते ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मैं तुम्हें 2 मंथ के लिए देता हूँ, अगर तुमने सच में प्रॉफिट किया
तो उस कंपनी के शेयर्स तुम्हारे हो जाएंगे। ग्रैंडमा कहती है अब तुम उठ जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो ना, रेस्ट करो। किंग उसकी तरफ अपना हाथ करता है तो वो उसे टांग के लेके जाने लगती है। रूम में आते हुए शावर लेने की जाने लगा था तो कहती रुको, नहाने से पहले अपना मेकअप रिमूव कर लो। बट वो उसे पकड़ के वॉशरूम में ले जाता है, तुम करोगी। और फिर अपनी पैंट खोलने लगा था तो कहती रुको, मैं ऐसे ही कर दूंगी। वो बाथटब में बैठ जाता है तो वो उसे साफ करने लग गई थी तो कहता है तुम एक्टिंग में कितनी अच्छी हो। वो कहती है और नहीं तो क्या, ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए ऐसे करना पड़ता है। वो उसका गला पकड़ लेता है, क्या तुम मेरे साथ भी खेल रही हो। वो कहती है वो तो बस मैंने आज उनके साथ एक्टिंग की थी। तो कहता है जो भी हो बस मेरे साथ मत खेलना। फिर वो उसकी चेस्ट को टच करके साफ करने लगी थी। वो उसे पकड़ के क्लोज करने लग जाता है बट उसे उल्टी आने लगी थी तो कहता है तुम्हें क्या लड़कों से एलर्जी है, हमेशा वॉमिट होने लगती है, तो फिर मुझसे फ्लर्ट मत किया करो। तो सोचती है मैंने कब फ्लर्ट किया। तो वो उसे भगा देता है और कुछ शावर लेने लगा था। जैसे वो कपड़े पहन के बाहर आता है उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है। पूछता क्या हुआ। वो किचन में थी और कहती है मैं फिश काटने वाली थी पर उसने मुझ पर अटैक कर दिया। इनफैक्ट शीशी को खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए किंग खुद बनाने लग जाता है और उसकी कटिंग स्किल्स बिल्कुल शेफ की तरह है कि उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो इतने कम टाइम में बहुत सारी डिशेस बना देता है। शीशी खा के देखती तो कहती है ये तो सच में बहुत टेस्टी है। सोचती है ग्रैंडमा ने बताया था कि इसे कुकिंग पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में इसे सर्वाइव करने के लिए कुकिंग करनी पड़ती थी। तो कहती है अगर तुम्हें कुकिंग करना पसंद नहीं है तो मत किया करो, आजकल तो बाहर का खाना भी हेल्दी मिल जाता है। वो पूछता है क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो। तो कहती है मैं तुम्हें उन चीजों के लिए फोर्स नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। वो कहता है अच्छा फिर क्या तुम आगे से मुझे बेकार खाना खिलाओगी बना के। वो हंसने लग जाती है। किंग पूछता है बताओ मैंने खाना कैसे बनाया। तो तारीफ करने लग जाती है बट उसे सही से करनी नहीं आ रही थी। तो कहती है मुझे लगता है खाने से ज्यादा टेस्टी तुम हो, इतने हैंडसम लग रहे थे खाना बनाते हुए कि डिशेस तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। किंग अंदर अंदर स्माइल करता है और फिर कहता है लगता है तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई हो। तो सोचती है थोड़ी तारीफ कर दी कितना उछल रहा है, और फिर उसे सूप पीने को देती है, इससे तुम्हें एनर्जी आएगी। तो वो उठ के उसे गोद में उठा लेता है। तुम क्या मेरी एबिलिटी पे क्वेश्चन कर रही हो। तो मैं तुम्हें अभी बेड पे ले जाके दिखाता हूँ कि मुझ में अभी कितनी एनर्जी है। वो चिल्ला रही थी नहीं अभी नहीं, मुझे काम है। इधर जैंग कंपनी में कॉल करती है, आज किंग कंपनी में जाएगा। तुम लोगों को पता है ना किसका साथ देना है। उसका बेटा यूमिंग बेटा गेम खेल रहा था तो उसे फोन छीन लेती है। जाके फेंसिंग की प्रैक्टिस करो और अपने डैड के सामने शो ऑफ करो, तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। सारी प्रॉपर्टी तो वैसे बड़े भाई की है, पता नहीं तुम कॉन्कुबाइन क्या सोचती रहती हो। तो वो उसके मारती है, किसी कॉन्कुबाइन बोल रहा है, तो खुद तो किसी काम का नहीं है। यूमिंग कहता है तुम्हारा डैडी को कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो पुराने टाइम पे ऐसे लोगों को कॉन्कुबाइन कहते थे। मिस चैंग कहती अगर तू समीर से पेश आए तेरा बाप मुझसे शादी कर ही लेगा। एक बार मुझे कंपनी मिल जाए फिर मैं तुझे हर साल गिफ्ट दिया करूंगी। अगर उस किंग से कंपनी की बुरी हालत हो गई तो उसका डैड उसे पक्का बाहर निकाल देगा, तब तो लू फैमिली के वारिस सिर्फ तुम इकलौते रह जाओगे। इधर किंग बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में बैठा होता है बट उनमें से कोई भी बोल नहीं रहा था और एक तो वॉशरूम का बहाना मार के उठ के जाने लगा था। जैसे गेट खोलता है बॉडीगार्ड लाके उसे पॉट दे देता है ताकि वो वहीं पे वॉशरूम कर ले। मिस्टर किंग कहता है क्या हुआ, कर क्यों नहीं रहे। तो कहता है इतनी भी तेजी से नहीं आ रहा और वापस आके बैठ जाता है। तो वो सब डर के मारे सही होके बैठ गए थे। शीशी उसकी सेक्रेटरी बन के आई थी और उसे उन बोर्ड मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन देती है। किंग डांट कर सारे बोर्ड मेंबर्स को काम पे लगा देता है कि वो एक ड्रामा की शूटिंग करेंगे। जब मिस चैंग को इस बात का पता चलता है कि किंग एक ड्रामा बनवाने वाला है तो कहती है किंग अभी काफी यंग है और ड्रामा शूट करवाने के लिए तो कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां आएंगी, मुझे लगता है किंग उनके सामने कंट्रोल कर पाएगा। बस एक बार वो हमारे प्लान में फंस जाए फिर देखना हम उसे बर्बाद कर देंगे। ड्रामा की शूटिंग के लिए डायरेक्टर उन्हें ड्रामा की फीमेल लीड चेन्यू से मिलवाता है। शीशी उसे हेलो करने लगी थी बट वो जाके तो किंग को चिपटने लग जाती है। शीशी कहती है आज विंटर सीन की शूटिंग होने वाली है तो इस हिसाब से तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही कम नहीं लग रहे। चेन्यू कहती है मुझे तो सही लग रहे हैं ये, बट किंग उसे दूर भगा देता है और शीशी को पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तो पूछता है क्या तुम जेलस हो रही थी। वो कहती किस बात से जेलस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे तो बस यही डर था कि उसके इनएप्रोप्रिएट कपड़ों की वजह से शूटिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वो एकदम से छोड़ देता है और गुस्से चला जाता है। देन वो बार में आ जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड ऑलरेडी था। वो बात करने की कोशिश करता है बट वो चुपचाप बैठ गया था। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। किंग पूछता है क्या बात है। तो फ्रेंड बताता है कि इस बेवकूफ को किसी लड़की से प्यार हो गया था, इसे लगा वो अच्छी इंसान है बट वो इसके पैसे लेकर फौरन भाग गई। फिर बातों बातों में फ्रेंड बताता है कि अगर एक लड़की तुम्हारे लिए जेलस हो, तुम्हारे लिए दूसरों से लड़ाई करो, इसका मतलब वो ट्रू लव है। जितनी वो तुमसे लड़ती है उतनी ज्यादा तुम्हारी केयर करती है, और जो तुमसे प्यार से बात करती है पक्का उसका कोई ना कोई तुमसे मकसद होगा, उसे तुमसे कुछ चाहिए होगा, तुम्हें छोड़ना चाहती है। तो किंग उठ के चला जाता है। शीशी किंग को फोन करने का ट्राई कर रही थी बट वो उठा नहीं रहा होता। वो नीचे पड़ा कौन उठाती है, तभी यांग आकर कहता है ये मेरा है। तो वो उसे दे देती है। वो कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैंने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था और मैं फेमस एक्टर हूँ। पर शीशी उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती तो वो उसकी कप उठाने में हेल्प करने लग जाता है बट वो पीछे हो जाती है। कप गिर गया था तो कहता मैं साफ कर देता हूँ, पर वो फिर से पीछे हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है। शीशी इतना से समझ आती है इस लड़के को कोई ना कोई तो मकसद जरूर है। जैसे वो लड़का किसी गाने की आवाज सुनता है जानबूझ के शीशी को पकड़ के ऐसे प्रिटेंड करने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे ऐसे मत टच करो, हम अभी अभी तो मिले हैं। बट वो उसे लेग्स के बीच में किक कर देती है और मार के भुड़का देती है क्योंकि वो समझ गई थी इसे जरूर झैंग ने भेजा होगा ताकि उसमें और किंग में फाइट करवा सके। जैसे किंग वहाँ पर आता है वो भागकर उसके पास चली जाती है।
ये मुझे परेशान कर रहा था। वो पूछता है क्या इसने तुम्हें टच किया? तो कहती नहीं तो, मैंने इसे मार गिराया। यांग कहता है बॉस मैंने कुछ नहीं किया, इस लड़की ने खुद को मेरी बाहों में गिराया था, इसका मुझ में इंटरेस्ट था। शीशी कहती है ये सच नहीं है। तो कहता है इस लड़की ने बोला इसे मेरी मूवीज पसंद है और मेरी फैन है, मुझे बोल रही थी कि मैं इसके चेस्ट पे साइन करूं। शीशी कहती है सच नहीं है। किंग उसे उसका कॉलर पकड़ता है तो कहती है मुझ पर भरोसा करो। तो वो शीशी को करके बाहर ले जाता है और दीवार पे पुश कर कहता है यही मेरा वेट करो। वो उसे रोकती है तो उसका गला पकड़ लेता है, मैंने बोला ना यही वेट करो, अगर तुम्हें अंदर से आवाजें आए तो अपना कान बंद कर लेना। देन वो अंदर से गेट लॉक कर लेता है। शीशी के साथ साथ वहाँ पे चैन्यू भी बाहर खड़ी थी, जो अंदर से मारा पिटी की आवाज सुन काफी डर रही होती है। थोड़े टाइम बाद किंग बाहर आता है और उसका फेस पूरा सना हुआ था। वो गुस्से से शीशी का हाथ पकड़ के ले जाता है और उसे अपने ऑफिस में ले आया था। वो कहते अच्छा हो तुम वहाँ पे आ गए थे। किंग कहता है उस वॉशरूम में सर्विलेंस कैमरा भी लगे हैं। तो वो उसे देखने लग जाती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो कहता बोला ना सीसीटीवी चलाओ, और उसे गुस्से से पकड़ लेता है। क्या हुआ तुम्हें डर लग रहा है कि तुम पकड़ी जाओगी? बट वो उसे धक्का मारती है और सीसीटीवी फुटेज चला देती है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि यांग उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। किंग को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे हक्कर लेता है, पर वो उसे दूर करने लग जाती है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था फिर तुमने मेरे लिए फाइट क्यों की? वो कहता भरोसे का तुम्हारे साथ खेलने से क्या लेना देना? वो कहती मेरे साथ खेलना, और सोचती है मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, क्या मैं भूल जाती हूँ? बस एक बार ग्रैंडमा का मिशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। वो उसे पकड़ के कहता है मुझे इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं है, तो मुझे कभी धोखा मत देना, वरना तुम्हें पता ही मैं लाइफ को हेल बना देता हूँ। नेक्स्ट दिन में शीशी टीवी ड्रामा का प्रीमियर कर रही थी और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। तो वो स्टेज पे फीमेल एक्टर चैन्यू को बुलाने लग जाती है, बट सब लोग न्यूज में देखते हैं कि चैन्यू को किंग ने परेशान किया। इसका मतलब मिस्टर लो किंग तो एक प्ले बॉय है। अब तो पक्का उनके टीवी ड्रामा की रेटिंग नीचे जाएगी। जाओ कर शीशी को वाली न्यूज पोस्ट दिखाती है कि अब क्या होगा। शीशी कहती है ये सब फोटोज फेक हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो वो कहती है मैं कुछ टाइम में अभी सबूत लेके आती हूँ। इधर हम देखते हैं कि बोर्ड मेंबर लियो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था किंग सही से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चला ही नहीं सकता। दूसरे बोर्ड मेंबर्स कहते हैं उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं, तो अच्छा को कंपनी को मिस जाएंगे वापस से चलाएं, तभी हम सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। फिर लियो चैन्यू से थोड़ा बदतमीजी करने लगा था। वो काफी डर रही होती है, बट वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करा देता है। लियो कहता तुम रिपोर्टर्स के सामने ऐसे नाटक करना जैसे किंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा बुली किया हो, अपने हाथों पैरों पे स्क्रैचेस के निशान बना लेना, ताकि सबको पता चले किंग कितना ज्यादा क्रूअल है। इतने वहाँ पर शीशी आ जाती है और कहती है आप सब लोग किस बात का सेलिब्रेट कर रहे हो? लियो कहता है हम तो बस वाइन पी रहे थे, पर हमने किंग के बारे में थोड़ी गॉसिप सुनी है, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ये सब क्या चल रहा है? शीशी कहती है मुझे फिलहाल अभी चैन्यू से बात करनी है, बट वो लोग मना कर रहे थे। तभी मिस्टीरियस गैंग वाले आकर उन सबको मारने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स ये गैंग किंग की होती है। लियो कहता है ये सब क्या कर रहे हो, तुम क्या कोई गैंगस्टर हो? किंग कहता तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, और डंडा लेके उसे बहुत होता है। शीशी कहते रुको हमें प्रीमियर पे भी जाना है। तो वो डंडा फेंक के मारता है, जिससे चैन्यू काफी डर जाती है। तो कहता है इसे उठाकर ले आओ। बाहर सारे रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे, तभी चैन्यू स्टेज पे आती है। तो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि तुम्हारी और किंग की बेड फोटोज रियल हैं? सब लोग उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि किंग ने तुम्हें बुली किया, तुम दोनों में रिलेशनशिप क्या है, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? डर के मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतने वहाँ पर किंग शीशी के साथ आता है। शीशी कहती है आप सबको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, पर सबसे पहले ड्रामा की फीमेल लीड से तो मिल लो। और तभी वहाँ पर जाओ आती है। तो सब लोग हैरान थे कि फीमेल लीड तो चैन्यू थी ना। चैन्यू आकर शीशी कहती है तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकती हो, मुझसे मेरी पोजीशन नहीं छीन सकती। शीशी कहती है हमने तो कुछ छीना ही नहीं है और ना ही कुछ चेंज किया है, क्योंकि तुम तो पहले से ही फीमेल लीड नहीं थी। कि तुमने साइन करने से पहले पेपर्स पढ़े थे? और फिर बताती है कि मेन ड्रामा की शूटिंग में चैन्यू का कोई रिलेशन नहीं है, इसके लिए तो हम अलग से छोटा सा ड्रामा बनवा रहे थे। और रही बात वो फोटोज, वो फेक थी। और सबको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिसमें लियो चैन्यू को बोल रहा था कि अगर तुम किंग को सेड्यूस कर लो तो मैं पक्का तुम्हें इन्वेस्ट करूंगा। चैन्यू कहती पर वो बहुत डरावना है, ना ही मुझे अपने पास आने देता है। लियो कहता उसकी कुछ फोटोज स्विमिंग करते हुए की होंगी, उनको हम AI से एडिट करवा देंगे। रिपोर्टर्स कहते हैं इसमें तो मिस चैंग की आवाज भी आ रही है, और वो तो किंग की स्टेप मॉम है ना। डैड को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से से मिस चैंग के शेयर्स किंग को ट्रांसफर कर देते हैं और उसे धक्का मार के चले जाते हैं। फिर शीशी ड्रामा के रिव्यूज देख रही थी, जिसमें व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि सच में ये तो बहुत अच्छा है। वो उसके पास आता है तो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, ड्रामा की रेटिंग्स हाई चल रही हैं और तुम्हारे डैड ने तुम्हें शेयर्स भी दे दिए, यानी हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। पर फिर देखती है उसकी और मिस्टर किंग की फोटो न्यूज में है। तो कहती तुमने जानबूझ के ऑनलाइन पोस्ट की है ना? वो पूछता क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो कहती है मुझे बस तुम्हारी चिंता थी, ताकि तुम्हारे और चैन्यू के बारे में लोग गलत ना समझे, पर इससे हमारी शादी के बारे में भी रिवेल हो गया। तो जब तुम डाइवोर्स लोगे तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर तुम्हारी सेकंड मैरिज पे इफेक्ट पड़ सकता है। वो पूछता है क्यों? तो कहती है तुम्हारी फ्यूचर वाइफ और तुम्हारी फैमिली को शादी में इम्पोर्टेंट ना लगूं। किंग कहता है थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। फिर उसका गला पकड़ लेता तुम बोल क्यों नहीं रही हो? वो कहती तुमने सच में चैन्यू को हाथ में लगाया था? वो कहता नहीं तो, पर अभी मेरा सोने का मन कर रहा है, तो बाकी चीजों को हम सोने के बाद डिस्कस करेंगे। देन उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
शीशी की बेबी डिलीवरी हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। बाहर किंग उसका वेट कर रहा था और काफी परेशान लग रहा था। अंदर से शीशी की चिल्लाने की आवाज आती है तो डॉक्टर गुस्से से पकड़ लेता है। मेरी वाइफ को इतना दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर कहता है डिलीवरी में ये नॉर्मल पेन है। डॉक्टर साहब बताती हैं कि उसने ट्विंस को जन्म दिया, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल, बट वो बच्चों की तरफ देखता भी नहीं है और सीधा अंदर चला जाता है। और ग्रैंडमा तो बेबीज को देख के बड़ा खुश होती हैं। किंग आकर शीशी का हाथ पकड़ता है, तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा? वो पूछती बेबीज कैसे हैं? तो कहता तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल ही होंगे। डॉक्टर कहती है तुम बाहर जाओ, हमें इन्हें क्लीन करना है। तो कहता नहीं मैं खुद कर दूंगा। फिर वो उसे किसिंग करता हुआ बेड पे ले आता है और उसे टच करने लगा था। वो कहती रुक जाओ। तो कहता है बेबी डिलीवरी करे हुए आधा महीना हो गया है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? तो कहती कम से कम 1 महीने का वेट कर लो। तो वो गुस्से से खड़ा हो जाता है, मैंने पिछले 1 साल से वेट किया है। तो कहती इनफैक्ट तुम्हें इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम किसी और। बट वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, खबरदार अगर दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और गुस्से चला जाता है। पर अचानक से शीशी के पेट में बहुत सा दर्द होने लगा था, तो भागकर उसके पास आता है, डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि यंग लेडी को एनीमिया था, फिर भी उन्होंने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, इस वजह से उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसलिए अभी आप लोग फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, अगर फिर भी किया तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो किंग गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है, बेबी डिलीवरी को आधा मंथ हो गया है और तुम मुझे अभी ये बात बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताई? डॉक्टर कहता मुझे थोड़ी ना पता था उनकी कंडीशन इतनी खराब होगी, हो सकता है मेरी मेडिकल स्किल्स अच्छी ना हो, आप कोई और अच्छा डॉक्टर ढूंढ लीजिए, शायद वो ठीक हो सके। वो कहता ऑफ कोर्स मैं अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, जब तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो तुम्हारी इन हाथों की जरूरत भी नहीं है। इतने में जाओ कर बताती है कि यंग लेडी आपको बुला रही है। तो भागकर अंदर आता है, वो उसका हाथ पकड़ के पूछती है तुम्हें क्या लगता है स्नो कब होगी? तो वो उसके पास बैठ के कहता है सबसे पहले तुम अपना ध्यान रखो, उसके बाद जब स्नो होगी ना तो मैं तुम्हारे लिए स्नोमैन बनाऊंगा। और फिर उसे गोद में उठा लेता है, बहुत रात हो गई अब रेस्ट करो। रात में जब वो उसके पास सो रहा था तो उसे टच करती है, सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोला। फिर कुछ टाइम बाद जाओ से कहती है यंग मास्टर अब तुमसे बहुत कम मिलने आ रहे हैं, वो ज्यादातर क्लब जाते हैं, तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम बीमार नहीं हो, कहीं किसी और लड़की ने उन्हें सड्यूस कर लिया तो? बट शीशी कुछ सोच रही थी और हम पास्ट में देखते हैं डैड ने उसको बोला था कि तुम तो सच में बहुत शंट निकली, तुमने कितने अच्छे से मेरे बेटे को कंट्रोल कर लिया, पर अगर उसे लू फैमिली का हेड बनना है तो तुम उस पर हुक्म नहीं चला सकती हो, क्योंकि वो बार बार तुम्हारी वजह से काम छोड़ता है। शीशी कहती है अगर आप उससे फैमिली का हेड बना दोगे तो मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, तब तो आप उसे चांस दे सकते हो। डैड कहते हैं बेबी डिलीवरी के बाद तुम उसे छोड़ देना, मैं डॉक्टर से बोल दूंगा कि वो किंग को झूठ बोल दे कि तुम बीमार हो, ताकि किंग को तुम्हें इंटरेस्ट ही न रहे। पर शीशी रोती हुई अपना सामान पैक करके जाने लगी थी कि मैं उसे चाहते हुए गुड बाय भी नहीं कर सकती, और कार में बैठ के चली जाती है। रात में जब किंग घर आता है तो देखता है वहाँ पे जेड ब्रेसलेट रखा है और साथ में एक नोट भी, जिसमें शीशी ने लिखा था कि हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं हैं और मैं अपने रास्ते पे वापस जा रही हूँ, गुड बाय। तो वो भागता है। शीशी का बार बार फोन बज रहा था बट उसका ध्यान नहीं था, तो ड्राइवर कहता मैं फोन तो उठा लो, तो वो उठा लेती है। किंग पूछता है कहाँ तुम? तो कहती मैं जा रही हूँ, तुम फ्यूचर में बेबीज का ध्यान रखना और एक अच्छे डैडी बनना। वो कहता मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम? तो कहती फ्यूचर में अच्छी लाइफ जीना। तभी उसकी कार के ब्रेक लगते हैं। इनफैक्ट किंग अपनी कार लेके वहाँ पे आ गया था, उसे टैक्सी में से निकाल के अपनी कार में बैठा लेता है। अंदर आके उसकी सीट बेल्ट लगा दी थी, उसका फेस पकड़ पूछता है बताओ मुझे क्यों छोड़ के जा रही थी? वो कहती मैंने तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज देखा, मुझे क्या पता तुम दूसरे लड़के को भी टच करते हो, तो मैं तुम्हें और सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है। वो कहती जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जब तक मैं बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग करूंगी तब तक वो चलेगा, बट अब इतनी ज्यादा ब्रेस्ट फीड की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम डाइवोर्स कर लें। तभी पीछे गाड़ी वाले आ जाते हैं और कहते हैं तुमने 20 सड़क पे कार को रोक रखी है। मिस्टर जिंग उसे गन दिखाता है तो उसकी बोलती बंद कि मुझे नहीं पता था किंग बॉस आप हो, और भाग जाता है। वो साइड में कार पार्क करने को कहती है तो वो ले जाके ठोक देता है और कहता तुमने जो भी बोला मैंने कुछ नहीं सुना, तुम्हारा मतलब डाइवोर्स चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, अगर तुम्हारी बीमारी भी होगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। आज तक ना किसी लड़की की तरफ देखा है और ना देखूंगा, तो टच तो दूर की बात है। अगर फिर भी तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो मैं भी हमेशा के लिए चला जाऊंगा, तुम्हें पता मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहा था। तो कहती ठीक है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। वो कहता मुझे पता तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, अगर तुम्हें लगता तुम्हारी बीमारी की बात है तो 1 महीना क्या 1 साल क्या मैं पूरी लाइफ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। वो कहती क्या तुम उसे इतना लव करते हो? तो कहता बहुत ज्यादा, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। देन शीशी बता देती है सब कुछ कि उसने डैड के कहने पे बीमार होने का नाटक किया था। तो किंग कहते चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड इतना कमजोर नहीं है, बस तुम मेरा साथ दो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और तुम्हें पता मैं किसी से नहीं डरता। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।